क्या भारत नेपाल बॉर्डर से गुजरने वाली एक मामूली से दिखने वाली बाइक के पीछे छिपा है देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाटने वाला कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट? क्या जाली नोटों की खेप सिर्फ 88,000 रुपए का एक छोटा सा आंकड़ा भर है, या फिर ये सीमा पार से रची जा रही किसी ऐसी गहरी साजिश का हिस्सा है जिसके तार सीधे पाकिस्तान से लेकर नेपाल और भारत के कई बड़े शहरों तक जुड़े हुए हैं? जब सुरक्षा एजेंसियां रातों रात नाकाबंदी करके 2 संदिग्धों को दबोचती है और उनके पास से 500 के कड़कड़ाते फर्जी नोट बरामद होते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या बिहार का सीमावर्ती इलाका एक बार फिर से फेक इंडियन करेंसी का नया और सबसे सेफ ट्रांजिट रूट बनता जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। भारत नेपाल की खुली और बेहद संवेदनशील सीमा इस वक्त एक बार फिर सुर्खियों में है। मामला पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से सामने आया, जहां सशस्त्र बल सीमा बल यानी एसएसबी की 71वीं वाहिनी और बिहार पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में एक बड़े अवैध नेटवर्क की कलई खुल गई। मोतिहारी लखौरा मुख्य मार्ग पर चलाए गए इस गुप्त अभियान में नाकाबंदी के दौरान 88,000 रुपए मूल्य के जाली भारतीय नोट बरामद किए गए। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा लगता है। इस पूरी कार्रवाई की पटकथा एसएसबी 71वीं वाहिनी के कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार के कुशल निर्देशन और सटीक सूचना तंत्र के आधार पर लिखी गई। सीमा चौकी महुआ को अचानक एक बेहद संवेदनशील और पक्की गुप्त सूचना मिली कि मोतिहारी के रास्ते जाली भारतीय मुद्रा की एक बड़ी और खतरनाक खेप नेपाल बॉर्डर की तरफ ले जाई जाने वाली है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पलक झपकते ही रणनीति बदल गई। एसएसबी ने बिना 1 मिनट गंवाए पूर्वी चंपारण के लखौरा थाना पुलिस से संपर्क साधा और उप निरीक्षक ऋषभ सिंह रावत के नेतृत्व में एसएसबी और बिहार पुलिस के जवानों की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। मोतिहारी लखौरा मुख्य मार्ग पर जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ जाल बिछाया। सड़क पर सन्नाटा था और जवानों की नजरें आने जाने वाली हर गाड़ी पर टिकी थी। तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिस पर 2 लोग सवार थे। जवानों ने संदेह के आधार पर उन्हें रोकने का इशारा किया। बाइक सवारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उनकी घबराहट ने अधिकारियों के शक को यकीन में बदल दिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की शिनाख्त चिरैया थाना क्षेत्र के निवासियों के रूप में हुई। इनमें से एक की पहचान बरसवरिया निवासी 38 साल के शेख नूर आलम और दूसरे की पहचान महुआ निवासी 35 साल के मोहम्मद इफ्तिकार के रूप में हुई। कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करते हुए मोतिहारी सदर सीओ सुनील कुमार की मौजूदगी में जब आरोपियों की विधिवत तलाशी ली गई तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। मुख्य आरोपी शेख नूर आलम की जेब और सामान से 500 रुपए मूल्य वर्ग के कुल 176 नोट बरामद हुए। पहली नजर में देखने पर ये नोट असली दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब सुरक्षा मानकों के आधार पर इनकी बारीकी से जांच की गई तो पूरा खेल बेनकाब हो गया। नोटों की प्रिंटिंग क्वालिटी काफी फीकी थी, कागज का टेक्सचर अलग था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कई नोटों पर एक ही सीरियल नंबर छपा हुआ था। इसने साफ कर दिया कि ये नकली नोटों की एक बेहद शातिर खेप है। रात करीब 11:05 पर सुरक्षा बलों ने पूरी जाली करेंसी को सील करते हुए जब्त कर लिया और दोनों अभियुक्तों को आगे की सख्त विधिवत कार्रवाई के लिए लखौरा थाने के हवाले कर दिया। प्राथमिक जांच के बाद अब इन नोटों को फॉरेंसिक और कानूनी पुष्टि के लिए आगे भेजा गया है। एसएसबी अधिकारियों के मुताबिक ये सफलता सीमा पर तैनात खुफिया तंत्र और स्थानीय पुलिस के बेहतरीन तालमेल का नतीजा है। साथ ही अधिकारियों ने साफ कर दिया कि भारत नेपाल सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे ज्वाइंट ऑपरेशन आगे भी लगातार जारी रहेंगे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर 500 रुपए के नकली नोटों की मंडी का असली आका कौन है? बिहार और नेपाल का सीमावर्ती इलाका दशकों से तस्करों के लिए मुफीद रास्ता माना जाता रहा। फर्जी नोटों के इस कारोबार के पीछे अक्सर सीमा पार बैठे वो आका होते हैं जो भारतीय की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए नकली करेंसी को भारतीय बाजारों में खपाने का एक बड़ा नेटवर्क चलाते हैं। क्या ये 2 गिरफ्तार तस्कर सिर्फ प्यादे थे? क्या मोतिहारी और लखौरा का ये रास्ता किसी बहुत बड़े सिंडिकेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? आशंका इस बात की भी है कि इन जाली नोटों का इस्तेमाल आने वाले दिनों में स्थानीय स्तर पर अवैध गतिविधियों पर फिर चुनावों के दौरान माहौल को प्रभावित करने में किया जाना था। जब स्थानीय पुलिस और एसएसबी की सतर्कता से ये खेप पकड़ी गई तो उसने कई बड़े सवाल सुलझाने के लिए रास्ते खोल दिए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस की पूछताछ में इन दोनों आरोपियों से क्या क्या नए और चौंकाने वाले खुलासे होते हैं और इस नेटवर्क की जड़ें कहां तक फैली हुई मिलती हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बाइबिन बिहार झारखंड। नमस्कार।